आ रही है चैत्र नवरात्रि, जो कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और पवित्र समय है। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि 2025 कब आ रही है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के मुहूर्त कौन से हैं और चैत्र नवरात्रि में अभिजीत मुहूर्त का समय कौन सा है, क्योंकि नवरात्रि में घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय अच्छा माना जाता है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वैसे तो हिंदू वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है, लेकिन उसमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है और बाकी 2 नवरात्रि मुख्य मानी जाती है। 2 मुख्य नवरात्रि में से एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है और दूसरी अश्विन मास में। नवरात्रि का ये समय ऋतु के परिवर्तन का समय भी होता है, इसलिए इन दिनों में हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब आप उपवास का पालन करके शारीरिक और मानसिक तपस्या करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और ऋतुकाल परिवर्तन के समय में मन को शांति मिलती है। और यही है नवरात्रि के पीछे छिपा हुआ वैज्ञानिक कारण। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इस बार नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और किस दिन उसकी पूर्णाहुति होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 29 मार्च शनिवार के दिन शाम 4:27 से और पूर्ण होगी 30 मार्च रविवार के दिन दोपहर 12:49 पर। सामान्य रूप से नवरात्रि में घट स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है, इसीलिए और सूर्योदय के समय में प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को ही उपलब्ध है, इसलिए भी चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 मार्च 2025 रविवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:42 पर और सूर्योदय होगा 6:18 पर। अगर आप इस दिन अपने घर में देवी की आराधना हेतु घट स्थापना या फिर कलश स्थापना कर रहे हैं, तो इस कलश स्थापना का समय रहेगा प्रातः 6:13 से लेकर 10:22 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 के बीच में। नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का माना जाता है, जब प्रतिपदा तिथि का शुरुआत का 1/3 हिस्सा चल रहा हो। और अगर ऐसे संयोग ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में नवरात्रि की घट स्थापना या कलश स्थापना संध्या के समय या रात्रि के समय में नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन शाम 4:35 तक रेवती नक्षत्र भी रहेगा और शाम 5:54 तक इंद्र योग भी बन रहा है, जो कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। प्रातः काल में देवी की पूजा आराधना करने का समय रहेगा सुबह 5:03 से लेकर 6:13 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, जो कि शाम 4:35 से लेकर अगले दिन सुबह 6:12 तक रहने वाला है। शाम के समय देवी की आरती और पूजा करने का समय है शाम 6:38 से लेकर 7:47 तक। राहु काल का समय है शाम 5:05 से लेकर 6:38 तक। वैसे तो नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन कई बार एक ही दिन में 2 तिथियां सम्मिलित हो जाती हैं, इसलिए कई बार नवरात्रि 8 दिनों की भी हो जाती है और इस बार की चैत्र नवरात्रि में भी ऐसा ही संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है, क्योंकि इस बार भी 2 तिथियां एक साथ एक ही दिन में आ रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि का पहला दिन 29 मार्च शनिवार की शाम 4:29 से आरंभ हो रहा है और ये प्रतिपदा तिथि पूर्ण होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर। उसके बाद 30 मार्च से ही द्वितीय तिथि भी आरंभ हो रही है और वो शुरू होगी दोपहर 12:50 से और पूर्ण होगी 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:11 पर। और उसके तुरंत बाद तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:12 से शुरू होकर 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:42 तक चलेगी। अब देखिए, क्योंकि मंगलवार को ही सूर्योदय से पहले तृतीय तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए इस बार 31 मार्च सोमवार को 2 नवरात्रि व्रत की पूजा एक साथ की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को रहेगा। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 1
अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:43 पर और पूर्ण होगी 2 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:32 पर। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को और ये पंचमी तिथि आरंभ हो रही है सुबह 2:33 से लेकर रात 11:49 पर। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार के दिन और ये षष्ठमी तिथि शुरू हो रही है 2 अप्रैल बुधवार की रात 11:50 से लेकर 3 अप्रैल गुरुवार की रात 9:41 पर। नवरात्रि का 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि रहेगी 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन। इसकी शुरुआत होगी 3 अप्रैल गुरुवार रात 9:42 से लेकर 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन रात 8:12 तक। जिनके घरों में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है उन्हें एक दिन रखने वाला उपवास भी सप्तमी के दिन ही रखना होगा और सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को है। नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार के दिन और ये अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:13 से लेकर 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:26 पर। नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल रविवार के दिन। ये नवमी तिथि आरंभ हो रही है 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से लेकर पूर्ण होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर। इस बार दुर्गाष्टमी रहेगी 5 अप्रैल शनिवार को। नवरात्रि के 10वें दिन कलश विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाता है और ये 10वीं तिथि आरंभ होगी 6 अप्रैल रविवार शाम 7:24 से लेकर 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक। नवरात्रि के पहले दिन देवी माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इस दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 5वें दिन भक्त माँ स्कंद माता की और 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के माध्यम से भक्त माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी आने वाली चैत्र नवरात्रि के विषय में प्रत्येक दिन, तिथि और शुभ मुहूर्त की